दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने लॉगरिथम का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, लॉगरिथम में आज हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और आज ही शायद इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में जब पढ़े थे थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में ये जान पाए थे कि अगर log 1 का मान कहा जाए और बेस ए रहे, बेस कुछ भी रहे, ठीक ना, तो इसका मान हमेशा 0 होता है। log 1 का मान हमेशा 0 होता है यदि बेस कुछ भी रहे, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जाने हैं। और log ए और बेस भी ए रहे जिसका मान 1 होता है ना, ये भी चीज़ जाने हैं। और क्या जाने हैं भैया, log ए और बेस बी है तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/log, ये जो ए है ना ये बेस हो जाएगा और ये बी है वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि log बी और बेस ए हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, log ए और बेस बी रहे तो इसको हम लोग 1/log बी और बेस को ए रख सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, log ए अपॉन log बी। यहाँ पर बेस जो है चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि बेस यहाँ पर क्या चेंज होगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आगे हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। और क्या, और जैसे कि log n पर पावर x है, log n पर पावर x है और बेस a है तो ये क्या होता है, x आगे गुना हो जाता है ना, x जो है आगे आके गुना हो जाता है, x इंटू log x आगे आके गुना हो गया, क्या बचा n और बेस a। इसी चीज़ को फिर देखिए, मान लीजिए कि बेस में अगर पावर रहे, मान लीजिए log n और बेस में पावर k रहे, दिखाई पड़ रहा आप लोगों को, नहीं पड़ रहा। चलिए देखिए यहाँ पर जैसे कि log n और बेस में पावर k रहे, ठीक ना, बेस में पावर k रहे, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 1/k। ये जो k है ना यहाँ के गुना हो जाता है लेकिन बट्टे के नीचे 1/k और log n और ये जो बेस है वही रह जाएगा, k आके जो है यहाँ बट्टे के नीचे गुना होता है 1/k, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हैं आप लोग। और यही दोनों को मिला करके और एक तो फार्मूला होता है, क्या होता है, log n पर पावर x रहे और a पर पावर k रहे, इस तरह रहे, log n पर पावर x और a पर पावर k रहे तो ये होता है x जो है ना ये आगे आके गुना हो जाता है और k जो है k आगे आके अपॉन में गुना आता है, x ऊपर में गुना हुआ और k जो है ना बटे के नीचे, और log क्या बचा, ये आगे आके गुना हो गया और ये बटे के नीचे आके गुना हो गया तो क्या बचा, log n और बेस क्या हो गया a। समझ पा रहा है। और एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यदि आपको कहा जाए कि log a इंटू बी का फार्मूला क्या होता है, तो log a इंटू बी का फार्मूला होता है a प्लस log b, log a प्लस log b। अगर बेस की बात कहा जाए कि जो बेस यहाँ रहेगा वही बेस यहाँ ना, मान लीजिए यहाँ पर बेस x है तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी बेस x ही होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। और एक तो फार्मूला था, क्या था कि log a अपॉन बी का फार्मूला होता है log a माइनस log b। बेस यहाँ पर भी जो रहेगा वही बेस यहाँ, वही पे बेस यहाँ। मान लीजिए यहाँ पर बेस y है तो यहाँ भी बेस y होगा और यहाँ भी बेस y होगा। समझ पा रहे हैं, जो बेस यहाँ रहेगा वही बेस इस दोनों में भी होगा। इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। चलिए, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में जो पढ़े थे, ठीक ना, उस चीज़ को भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और जिनको वो चीज़ समझने में थोड़ा कम समझ में आया होगा तो फिर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि आपको कहा जाए कि log 1 का मान क्या होगा तो 0, ये चीज़ सब कोई जानता है। और log 10 का मान क्या होगा तो 1, और log 100 का मान क्या होगा तो 2, और log 1000 का मान क्या होगा तो 3। देखिए, अच्छा एक चीज़ आपको पता है ना कि अगर log में बेस ना दिया रहे, समझिएगा आप लोग, यदि log में बेस ना दिया रहे तो हम लोग वहाँ पर बेस 10 को मान के चलेंगे ना, यानी कि 10 को मान के चलेंगे log बेस को। जैसे कि
log 100 है, यहाँ पर बेस नहीं है तो हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पर बेस 10 है। log 100 का मान क्या होता है 2। तो यहाँ पर अगर बेस नहीं है तो हम लोग बेस यहाँ पर 10 को मान के चलेंगे, 10 मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ डिजिट। जैसे कि कोई एक्सपोनेंशियल है, जैसे कि कोई एक्सपोनेंशियल है, 2 पर पावर कुछ भी है, इसमें कितने डिजिट होंगे यही तो जानेंगे लॉग के माध्यम से ना, यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। तो डिजिट कितना होता है, 10 डिजिट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बेस 10 मान के चलते हैं ना। डिजिट 10 होता है इसलिए यहाँ पर हम लोग बेस 10 मान के चलते हैं, इसलिए इसको डेसिमल मेथड भी कहते हैं, यानी कि दशमलव पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेस हम लोग क्या मानेंगे 10। देखिए 10 पर पावर क्या रखे जो कि 100 का, 10 पर पावर 2 रखने पर 100 हो रहा है, इसलिए यहाँ बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है 10 है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कहा जाए आपको कि log 10,000 का मान क्या होगा, तो log 10,000 का मान क्या होगा तो 4। और इसी तरह कहा जाए कि log 1 लाख का मान क्या होगा, तो log 1 लाख का मान होगा 5। बेस कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पर बेस 10 है, बेस कुछ नहीं है तो 10 है। ठीक है ना, बेस अगर कुछ नहीं लॉग में रहे तो बार बार बता रहा है कि बेस अगर लॉग में कुछ नहीं दिया हुआ रहे तो 10 मानेंगे, और अगर दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करेंगे जिस तरह बताए थे। ठीक है, चलिए, तो इसी चीज़ को हम एक डायग्राम द्वारा समझाने का प्रयास किया था आप लोगों को, तो उम्मीद करता है कि समझ पाए होंगे, और अगर थोड़ा नहीं समझ पाए हैं तो फिर यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि ये कोई एक्सपोनेंशियल है, ए पर पावर एन कोई नंबर है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, ए पर पावर बी ना। एन कोई नंबर है, इसको हम लोग ए पर पावर बी के रूप में लिखे, यानी कि एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखे। ठीक ना, एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखे, एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखे। इसको हम लोग लॉगरिथम के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो लॉगरिथम फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि एन जो है एन यहाँ जाता है, और ये जो बेस है बेस यहाँ पर, और बराबर बी, यानी कि ए पर पावर क्या रखे जो कि एन होगा, तो ए पर पावर बी रखने पर एन हो रहा है, इसी को हम लोग लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह आपको कहा जाए कि लॉग एन का मान क्या होगा, लॉग एन का मान क्या होगा यदि एन क्या रहे भैया, यदि एन, देखिएगा इसी चीज़ को समझाते हैं आप लोगों को, थोड़ा समझिएगा। और इससे पहले वाला वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 8 में ये बता चुके हैं, फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे तो बढ़ना है। यदि एन का मान 1 रहे, और यदि log n का मान क्या होगा, यदि n का मान 10 रहे, log n का मान क्या होगा यदि n 100 रहे, log n का मान क्या होगा यदि n 1000 रहे, log n का मान क्या होगा यदि n 10,000 रहे, और log n का मान क्या होगा यदि n 1 लाख रहे। ठीक है, यदि n 1 लाख रहे। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, log n का मान क्या होगा, log n का मान क्या होगा यदि n 1 रहे, यदि n की जगह पर 1 रहे तो 0 होगा, 0। और log n का मान क्या होगा यदि n 10 रहे, n क्या रहे 10 रहे, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। log 10 का मान 1 होगा, log 10 का मान 1 होता है ना। log n की जगह पर 10 रखेंगे तो क्या मान होगा 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है बेस, तो हम लोग क्या समझेंगे कि 10 है, और 10 पर क्या पावर रखे जो कि 10 होगा, 10 पर पावर 1 रखेंगे तो 10 होगा। तो log 10 का मान 10 होता है, यानी कि log n का मान क्या होगा, तो यदि n का मान 10 रहे, log n का मान क्या होगा यदि n का मान 10 रहे तो 1 होगा। और कहा जाए कि log n का मान क्या होगा यदि n 100 रहे तो 2, और log n का मान क्या होगा यदि n 1000 रहे तो 3, log n का मान क्या होगा यदि n 10,000 रहे तो 4, और log n का मान क्या होगा यदि n 1 लाख रहे तो 5 ना। अब देखिएगा इस चीज़ को समझ पाए। देखिए जैसे कि कहा जाए कि log 1 लाख का मान बताइए, 1 लाख का मान, तो हम लोग यही तो समझते हैं कि यहाँ बेस कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर बेस 10 समझेंगे। तो 10 पर क्या पावर रखे जो कि 1 लाख होगा, 10 पर पावर 5 रखेंगे तभी तो 1 लाख होगा। देखिए log इस उद्देश्य से बनाया गया है, log का यूज इसलिए इस उद्देश्य से होता है कि जैसे कि बड़ा नंबर है,
ठीक ना। बड़ा बड़ा नंबर को हम लोग छोटे नंबर में कन्वर्ट करके उस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक ना। जैसे कि लॉग कोई छोटा नंबर थोड़ी है, बड़ा नंबर है, इसको हम लोग 5 में कन्वर्ट करते हैं, छोटा नंबर में कन्वर्ट करके इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, इसीलिए लॉग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म को हम लोग बड़े बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करके उस चीज़ को समझते हैं, इसलिए लॉग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो बता चुके हैं पहले, तो समझ पा रहे हैं कि 1 लाख अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और उसको हम लोग 5 के माध्यम से जानते हैं। लॉग में अगर 1 लाख को अप्लाई कर देते हैं तो उसका मान 5 हो जाता है ना। लॉग को अगर 1 लाख में 1 लाख को अगर लॉग के मेथड से 1 लाख को अगर निकालते हैं तो 5 होता है ना। लॉग 1 लाख का मान क्या होता है? 5 ना। 1 लाख को अगर लॉग में अप्लाई करते हैं तो उसका मान मात्र 5 होता है, ठीक है ना। कितना छोटा नंबर है 5 को हम लोग लॉग में 1 लाख को मानते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? चलिए देखिए, अब हमको ये बताइए, अगर आपको कहा जाए, देखिए लॉग 1 का मान 0, लॉग 10 का मान 1, लॉग 100 का मान 2, लॉग 1000 का मान 3, लॉग 10,000 का मान 4 और लॉग 1 लाख का मान 5। अगर आपको कहा जाए कि देखिए लॉग, हमको बताइए कि लॉग 9 का मान क्या होगा या लॉग 7 का मान क्या होगा, हमको बताइए। तो आप बताइए। तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन लगभग तो बता सकते हैं ना कि लॉग 7 का मान क्या होगा। तो देखिए लॉग 7 का मान क्या होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि लॉग 1 का मान 0 हो रहा है और लॉग 10 का मान यानी कि लॉग 10 का मान 1 हो रहा है। तो लॉग 7 का मान क्या होगा? तो 0 और 1 के बीच ही होगा ना। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? लॉग 1 का मान 0 है और लॉग 10 का मान यानी कि लॉग 10 का मान 1 है। तो अगर कहा जाए कि लॉग 7 का मान बताइए, तो क्या 0 और 1 के बीच ही होगा? हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तो पता है कि 0 और 1 के बीच होगा। यानी कि लॉग 7 का मान क्या होगा भैया? तो लॉग 7 का मान चलेगा 0 दशमलव समथिंग समथिंग समथिंग, यानी मान लीजिए कोई डिजिट आएगा ABCD, ठीक ना, इस तरह करके कोई डिजिट आएगा। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इतना पता है कि लॉग 7 का मान 0 और 1 के बीच होगा, यानी कि 0 दशमलव समथिंग 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 चलेगा ना। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। चलिए इसी प्रकार कहा जाए कि नहीं, हमको बताइए लॉग 8 का मान ना, लॉग 8 का मान बताइए। तो लॉग 8 का मान क्या होगा? तो वही होगा ना, लॉग 8 क्या होगा? तो 1 और 10 के बीच में 8, 1 और 10 के बीच में 8, तो लॉग 1 का मान 0 और लॉग 10 का मान 1, तो लॉग 8 का मान क्या होगा? तो 0 1 के बीच होगा, यानी कि ये भी चलेगा 0 दशमलव समथिंग समथिंग समथिंग। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो नंबर लॉग में अगर 1 से 10 के बीच में, जैसे कि लॉग 8 का निकालेंगे तो 0 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा, 8 लॉग 7 का निकालेंगे इसी तरह 0 दशमलव समथिंग समथिंग। यानी 1 से 10 के बीच में अगर कोई नंबर को अगर लॉग में अप्लाई करते हैं तो उसका मान 0 दशमलव समथिंग 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 चलेगा। जैसे कि लॉग 8 का मान होता है, लॉग 8 का मान होता है, बुक में दिया हुआ है लॉग 8 का मान क्या होता है भैया? तो लॉग 8 का मान होता है 0.903, इसी तरह समथिंग समथिंग चलते जाएगा। और लॉग 7 का मान होता है, लॉग 7 का मान होता है 0.77। लॉग 7 का मान क्या होता है? लॉग 7 का मान होता है 0.845, इस तरह समथिंग समथिंग चलते जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इतना पता है कि 0 दशमलव कुछ कुछ डिजिट चलेगा। लॉग 8 का मान इसी तरह 0 दशमलव कुछ कुछ डिजिट चलेगा। ये चीज़ तो समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए यदि आपको कहा जाए कि लॉग 12 का मान बताइए, तो लॉग 12 का मान बताइए, या फिर कहा जाए कि लॉग 98 का मान बताइए, तो देखिएगा समझिएगा आप लोग इस चीज़ को थोड़ा। लॉग 12 कहाँ से कहाँ के बीच में है? तो लॉग 12, लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 100 का मान 2 होता है। 12 जो है 10 और 100 के बीच में है, तो लॉग 1 का मान लॉग 10 का मान 1 हो रहा है और 12 है, तो 10 के नज़दीक 12 है ना, तो 10 क्या होगा? लॉग 12 का मान क्या होगा? तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। क्यों? क्योंकि लॉग 10 का मान 1 होता है और लॉग 100 का मान 2 होता है, और लॉग 12 जो है तो 10 और 100 के बीच में है, तो लॉग 12 का मान 1 और 2 के बीच ही होगा, 1 और 2 के बीच ही होगा। तो 12 जो है 10 के नज़दीक है, तो 12 का शायद ऐसे चलेगा। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन लगभग इतना बता सकते हैं कि लॉग 12 का मान चलेगा 1.009, इस तरह करके समथिंग समथिंग चल सकता है, ठीक ना, इससे। और इसी तरह लॉग 98 का मान अगर कहा जाए तो लॉग 98 1 और 100 के बीच में ही है, तो लॉग 98 का मान क्या होगा? तो
एक और दो के बीच, एक और दो के बीच ही होगा, तो एक और दो के बीच क्या होगा, तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। यानी कि इसको कह सकते हैं कि 1 दशमलव चलेगा 8, कुछ भी चल सकता है, 804 इस तरह करके समथिंग समथिंग। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन लगभग बता सकते हैं। यानी कि 10 और 100 के बीच में अगर लॉग का मान पूछा जाए तो कैसे चलेगा इसका, तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा, 1 दशमलव समथिंग समथिंग। इतना चीज़ आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग लॉग को अच्छी तरह से समझ पाइएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। और अगर आपको कहा जाए कि हमको बताइए कि लॉग 812 का मान क्या होगा, लॉग 812 का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या समझेंगे। देखिए बेस 10 ही रहेगा, इतना याद रखिएगा। बेस अगर ना दिया रहे तो बेस हम लोग 10 मान के चलेंगे। तो लॉग 812 का मान पूछ रहा है, तो 100 और 1000 के बीच है, 100 और 1000 के बीच है, तो लॉग 100 का मान 2 होता है और लॉग 1000 का मान 3 होता है। तो 812 का मान क्या होगा, तो लॉग 812 का मान 2 और 3 के बीच होगा ना, 2 और 3 के बीच होगा। तो देखिए लॉग 812 तो 1000 के लगभग में है, तो इसका मान 7 चलेगा। जैसे कि 2 दशमलव 2 और 3 के बीच होगा, 2 दशमलव समथिंग 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 कुछ डिजिट चलेगा, ठीक ना। तो 2 दशमलव समथिंग 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 कुछ डिजिट इस तरह चलेगा, ठीक है। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन लगभग इतना पता है। इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए कि हमको बताइए कि लॉग 1200 का मान क्या होगा या लॉग 1400 का मान क्या होगा, तो लॉग 1400 का मान क्या होगा, तो 1000 10,000 के बीच है, 1400 1000 10,000 के बीच है। यानी कि लॉग 1000 का मान 3 होता है, लॉग 10,000 का मान 4 होता है, तो 3 और 4 के बीच होगा। तो लॉग 1400 का मान क्या होना चाहिए, तो 3 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। लॉग 1400 का मान 3 दशमलव समथिंग समथिंग। यानी कि कोई भी नंबर 1000 से 10,000 के बीच में अगर कहा जाएगा कि उसको लॉग में अप्लाई करके बताइए क्या होगा, तो 3 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। कोई भी डिजिट चलेगा दशमलव के बाद, उतना हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना पता है कि 3 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। इसी प्रकार इसमें क्या होगा कि अगर आपको कहा जाए कि लॉग 10,886 का मान बताइए, तो देखिए 10,886 10,000 और 1 लाख से बड़ा है, सॉरी 10,000 और 1 लाख के बीच में है 10,886 846, मतलब 10,000 और 1 लाख से के बीच में है ना 10,846। तो क्या होगा, तो 10,000 लॉग 10,000 का मान 4 होता है और लॉग 1 लाख का मान 5 होता है। तो 4 और 5 के बीच होगा इसका नंबर, इसका मतलब लॉग में वैल्यू। तो 4 और 5 के बीच होगा तो 4 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। अगर यदि 10,000 और 1 लाख के बीच में अगर कोई नंबर रहेगा और कहेगा कि लॉग में अप्लाई करके बताइए तो उसका मान क्या होगा, तो हम लोग इतना जानते हैं कि 0.4 दशमलव समथिंग 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 चलेगा। चलिए एक चीज़ हमको ये बताइए कि मान लीजिए कोई नंबर है, कहा जाए कि इस नंबर में, इतना चीज़ समझ पाए ना आप लोग। देखिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई नंबर है, कहा जाए कि इस नंबर में कितने डिजिट होंगे, इस नंबर में कितने डिजिट होंगे यदि लॉग एन का मान, ये एन कोई नंबर है, कहा जाए कि इस नंबर में कितने डिजिट होंगे यदि लॉग एन का मान 3 दशमलव समथिंग 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 चलेगा, ठीक है ना। इतना समझिए कि लॉग एन कोई नंबर है, इस एन में कितने डिजिट होंगे यदि लॉग एन का मान 3 दशमलव समथिंग 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 चल रहा है। तो देखिए 3 दशमलव समथिंग समथिंग कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगा, तो 1000 से 10,000 के बीच में चलेगा। तो बताइए 1000 से 10,000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो 4 डिजिट के नंबर होंगे, 4 डिजिट के नंबर होंगे। तो बताइए कि एन यहाँ पर कितने डिजिट के नंबर होंगे, 4 डिजिट या 5 डिजिट या 3 डिजिट। तो ये जो है हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 3 दशमलव समथिंग समथिंग है लॉग एन का मान, तो एन जो है ये 4 डिजिट के नंबर होंगे। क्योंकि देखिए 3 और 4 के बीच में 3 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा और लॉग 1000 का मान 3 होता है, लॉग 10,000 का मान 4 होता है और 1000 से 10,000 के बीच में 4 डिजिट के नंबर होंगे। तो ये जो है 4 डिजिट के नंबर होंगे। ये कितने डिजिट के नंबर होंगे, 4 डिजिट के नंबर होंगे। क्योंकि ये जो एन है तो वो एन 1000 और 10,000 के बीच में ही कोई नंबर है और 1000 और 10,000 के बीच में हर नंबर 4 डिजिट के ही होते हैं ना। देखिए आप लोग को हम बताए थे कि 1 से 10 के बीच में हर नंबर कितने डिजिट के होंगे भैया, तो हर नंबर 1 डिजिट के होंगे। 10 को शामिल नहीं करना है और ना ही 1 को, क्योंकि 1 का मान हम लोग जानते हैं लॉग में वो 0 होता है और 10 का मान 1 होता है। और इसी प्रकार 10 से 100 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे भैया, तो 2 डिजिट के नंबर होंगे। और 100 से 1000 के बीच में कितने डिजिट के होंगे, तो 3 डिजिट के नंबर होंगे।
और 10,000 से 1,00,000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे? तो 5 डिजिट के नंबर होंगे। और 1,000 से 10,000 के बीच में 4 डिजिट के नंबर होंगे ना, तो 4 डिजिट के नंबर होंगे। तो 3 दशमलव समथिंग समथिंग चला है, तो यानी कि 4 डिजिट के नंबर होंगे, क्योंकि 3 दशमलव समथिंग समथिंग कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो 1,000 से 10,000 के बीच में चलेगा। तो और 1,000 और 10,000 के बीच में, 1,000 से 10,000 के बीच में 10,000 को शामिल नहीं करना है, इसे समझ रहे हैं ना? बीच में मतलब क्या, इधर और इधर छोड़ करके, 1,000 और 10,000 को छोड़ करके हर नंबर जो है 4 डिजिट का होगा। 1,000 तो भी 4 डिजिट का होगा, लेकिन 1,000 को हम लोग छोड़ देते हैं, इसलिए कि 1,000 का मान हम लोग को पता है कि 3 होता है और 1,000 में 4 डिजिट ही होता है, ठीक ना। चलिए, तो देखिए अगर इसमें, अगर इंटीजर में, जैसे कि दशमलव से पहले जो नंबर है इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं, इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट हम लोग को पता हो जाता है। जैसे कि दशमलव से पहले क्या है? 3 है, दशमलव से पहले 3 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो हम लोग को अगर दशमलव से पहले इंटीजर पार्ट में अगर 1 जोड़ देते हैं, अगर एक ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को क्या पता होता है भैया? नंबर ऑफ डिजिट पता होता है। यानी कि दशमलव से पहले 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया तो 4 हुआ, यह नंबर जो है 4 डिजिट का है। समझे ना इस चीज़ को? देखिए जैसे कि 1 से 10 तक के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे? तो 1 डिजिट के नंबर होंगे। और 1 से 10 तक के बीच में अगर कोई नंबर को लॉग में अप्लाई करेंगे तो 0 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। तो हमने आप लोग को ये बताना चाहते हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दशमलव से पहले जो नंबर होंगे उसमें 1 जोड़ दीजिए ना, उतना ही नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो 0 में 1 जोड़ देंगे तो एक डिजिट होंगे, यानी कि 1 से 10 के बीच में 1 डिजिट के नंबर होंगे। इसी प्रकार देखिए 10 से 100 के बीच में अगर कोई भी नंबर लॉग में अप्लाई करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। तो दशमलव से पहले इंटीजर पार्ट, दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, उतना ही। चलिए लाइट चला गया था, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 10 से 100 के बीच में कहा जाएगा, 10 से 100 के बीच में कोई नंबर रहेगा और कहा जाएगा कि लॉग में उसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 10 से 100 के बीच में अगर कोई नंबर रहेगा उसका लॉग में मान जो है 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा ना। जैसे कि समझिएगा आप लोग, मान लीजिए लॉग 12 का मान कर रहा है, तो 12 का मान क्या होगा? इसी प्रकार मान लीजिए लॉग 96 का मान कर रहा है, देखिएगा कैसे चलेगा। मान लीजिए लॉग 12 का चलेगा 1 दशमलव, लगभग बता रहे हैं, ठीक ना, एग्जैक्ट ये सही नहीं है, लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। तो कैसे चलेगा? मान लीजिए 12 जो है तो 10 के नज़दीक है, तो कैसे चलेगा? तो 1 दशमलव 009 ऐसे कुछ समथिंग समथिंग चलते जाएगा ना। और जैसे 96 है ना, लॉग 96 का मान, तो ये 100 के नज़दीक है, तो 1 और 2 के बीच होना चाहिए इसका मान, 1 और 2 के बीच होना चाहिए। तो 100 के नज़दीक है तो इसका मान इस तरह चलेगा 1 दशमलव 920 ऐसे समथिंग 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 मान लीजिए कुछ चलेगा, ठीक है। तो इसे मान के चलिए लगभग में इस तरह होगा। तो देखिए 10 से 100 के बीच, 10 से 100 के बीच लॉग का मान क्या होगा? तो 1 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। और उसी में दशमलव से पहले जो नंबर है, दशमलव से जो पहले नंबर है उसमें 1 जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाता है ना। दशमलव से पहले क्या है? 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 डिजिट के नंबर होंगे ना। देखिए 10 से 100 के बीच में हर नंबर 2 डिजिट के होंगे। देखिए 10 से 100 के बीच में 100 नहीं लेना है, यानी कि 11 से 99 तक में ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 से 1000, अगर 100 से 1000 के बीच में कोई नंबर रहेगा और कहेगा कि लॉग में बताइए इसका मान क्या होगा। तो देखिए 100 से 1000 के बीच में लॉग का मान क्या होगा? 100 से 1000 के बीच में अगर कोई नंबर रहे और कहेगा कि उस नंबर में लॉग का मान क्या होगा ना, उस नंबर में लॉग का मान क्या होगा? तो 2 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा ना, 2 दशमलव समथिंग समथिंग। और दशमलव से जो पहले पार्ट है, दशमलव से जो पहले है, दशमलव से जो पहले नंबर है उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे तो उतना नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। तो दशमलव से पहले क्या है? 2 और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3, यानी कि ये जो नंबर होंगे 3 डिजिट के होंगे। देखिए 100 से और 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर होते हैं ना। देखिएगा इस प्रकार समझिएगा आप लोग। जैसे 1000 से 10,000 के बीच में अगर कहा जाए कि 1000 से 10,000 के बीच में अगर कोई नंबर रहे उसका लॉग में मान क्या होगा, यानी कि 1000 से 10,000 के बीच में कोई नंबर रहे तो उसमें लॉग, उसका लॉग का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 1000 में लॉग का मान 3 होता है, 10,000 में लॉग का मान 4 होता है। तो इसके बीच में क्या होगा? 3 और 4 के बीच होगा, यानी कि 10,000 से 10,000 के बीच में लॉग का मान 3 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। हम लोग लगभग बता सकते हैं, ठीक ना। तो 3 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा। दशमलव से पहले जो है ना, दशमलव से पहले जो नंबर होंगे उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। तो 3 और क्या हुआ? 4, तो 4 डिजिट होंगे इसमें ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी
यानी कि 10,000 से 1,00,000 के बीच में अगर कहा जाए कि लॉग में उसका मान क्या होगा, मान लीजिए कहा जाए कि 10,882 का बताइए, कुछ भी बताइए, तो उसका मान जो होगा 4 दशमलव समथिंग समथिंग चलेगा ना, इतना तो हम लोग को पता है। तो दशमलव से पहले जो नंबर होंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो उतना नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। यानी कि 10,000 से 1,00,000 के बीच में कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो 5 डिजिट के नंबर होंगे। चलिए पता समझ गए इस चीज़ को आप। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको अगर कहा जाए कि ये बताइए कि कोई नंबर n है, ठीक है ना, कोई नंबर n है, कोई नंबर n है, तो इन नंबर में, इस नंबर में कोई नंबर n है, इस नंबर में कितने डिजिट होंगे यदि लॉग n का मान 5 दशमलव समथिंग समथिंग है, 5 दशमलव समथिंग समथिंग है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। हम आप लोग को क्या बताया था अभी कि दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, दशमलव से पहले जो नंबर होंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। तो दशमलव से पहले क्या है, 5 है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 डिजिट हो जाएगा। यानी कि ये जो नंबर होंगे तो 6 डिजिट के नंबर होंगे ना, 6 डिजिट के नंबर होंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कहा जाएगा कि n कोई नंबर है, मान लीजिए n कोई नंबर है, उस नंबर में कितने डिजिट होंगे यदि लॉग का मान 3 दशमलव समथिंग समथिंग रहेगा, या फिर कहिए कि 34 दशमलव समथिंग समथिंग चला, कुछ भी रहे, ठीक ना। मान लीजिए कहेगा लॉग n का मान 14 दशमलव समथिंग समथिंग रहे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग क्या समझेंगे कि दशमलव से पहले जो नंबर है, दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 15। तो ये जो है 15 डिजिट के नंबर होंगे, n जो है 15 डिजिट के नंबर होंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को आप। चलिए जैसे कि मान लीजिए n कोई नंबर है, अगर कहा जाए कि n कोई नंबर है और लॉग n का मान 66 है, लॉग n का मान 66 दशमलव समथिंग समथिंग है, 66 दशमलव समथिंग समथिंग है, तो n जो है कितने नंबर के डिजिट होंगे, जो n जो है नंबर ये कितने डिजिट के नंबर होंगे। तो लॉग n का मान 66 दशमलव समथिंग समथिंग दिया है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 67 नंबर के डिजिट होंगे। या कितने नंबर के डिजिट होंगे, तो 67 के नंबर के डिजिट होंगे ना, 67 नंबर के डिजिट होंगे, यानी कि 67 नंबर के डिजिट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ा भैया कि लॉग n का मान यदि x दशमलव समथिंग 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 रहे और कहा जाए कि n कितने डिजिट के नंबर होंगे, ये जो n है कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो अगर कहा जाएगा कि n जो है कितने डिजिट के नंबर होंगे, यानी कि हाउ मैनी डिजिट n हैव, n जो है कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर पार्ट, यानी कि दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं ना, दशमलव से पहले जो है उसमें 1 जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट पता आ जाता है। यानी कि नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या करता है, नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए क्या करता है, तो इंटीजर पार्ट ना, इंटीजर पार्ट लॉग n का इंटीजर पार्ट ना, लॉग n का इंटीजर पार्ट +1। समझ पा रहे हैं आप लोग, लॉग n का इंटीजर पार्ट +1। देखिए अगर कहा जाए कि n वो नंबर है कितने डिजिट के नंबर है, n कितने डिजिट के नंबर है, यदि लॉग n का मान x दशमलव समथिंग समथिंग चल रहा है, तो इसका क्या हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है, तो x में जो है इंटीजर पार्ट जो दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें हम लोग 1 जोड़ देते हैं, यानी कि x +1 डिजिट होंगे ना, x +1 डिजिट होंगे। यानी कि हाउ मैनी डिजिट n है, मतलब n में कितने डिजिट होंगे, तो नंबर ऑफ डिजिट इंटीजर पार्ट, लॉग का जो इंटीजर पार्ट है, लॉग का इंटीजर पार्ट और +1, लॉग का इंटीजर पार्ट क्या है, यानी कि दशमलव से पहले क्या है, तो x है, x और +1, यानी कि इतना ही नंबर ऑफ डिजिट होंगे ना। इस चीज़ हम लोग समझ पाए हैं ना, इससे पहले इस चीज़ को हम लोग समझें। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई लॉग का मान लिखा हुआ है, जैसे कि लॉग बेस 10 ऑफ, मतलब लॉग का बेस हर में 10 रहेगा ना। हम आप लोग को बताए थे कि लॉग में अगर बेस ना दिया है तो हम लोग 10 समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेसिमल मेथड पढ़ रहे हैं। तो देखिए लॉग 1 का मान क्या होगा, तो 0, लॉग 2 का मान क्या होगा, तो 0.301 ना, लॉग 3 का मान क्या होगा, तो 0.477, लॉग 4 का मान क्या होगा, ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है
और log 10 का मान क्या होगा, हम लोग तो जानते हैं log 10 का मान 1 होता है और log 0 का मान log 1 का मान 0 होता है और log 10 का मान 1 होता है। तो देखिए ये चीज़ आप लोग को थोड़ा याद रखना होगा। देखिए अगर याद करने में थोड़ा मुश्किल होता होगा तो ये और ये याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए log 1 का मान 0 हम लोगों को तो पता है और log 10 का मान तो 1 होता है, ये भी पता है। यहाँ पर बेस जो है फिर बता रहे हैं कि बेस यहाँ पर 10 ही रहेगा log में, ठीक ना। तो log 1 का मान क्या होता है 0, ये सब हम लोग जानते हैं और log 10 का मान 1 होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन आप लोग ये और ये याद कर लिए, अगर पूरा याद कर लेते तो अच्छा है, अगर ये दोनों याद कर लीजिएगा तो सब निकाल लीजिएगा। देखिएगा कैसे हम लोग निकालेंगे उस चीज़ को पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ठीक है। देखिए आप लोगों को थोड़ा इस चीज़ को याद रखना होगा, यानी कि कुछ log का मान लिखा हुआ है ना, यानी कि log 1 का मान 0। देखिए आप लोगों को तो ये और ये याद ही होगा, log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है। थोड़ा इसको याद अगर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और अगर नहीं याद कर पाते हैं तो ये और ये याद कर लीजिएगा, ये दोनों तो आधे रहेगा ना। तो 1 और 2, log 2 का मान और log 3 का मान अगर याद कर लेते हैं तो आप हर log का मान निकाल लीजिएगा, ठीक ना। इतना निकाल लीजिएगा। देखिएगा कैसे निकाल लेंगे। तो इसमें देख पा रहे हैं कि बेस जो है हर में 10 ही रहेगा। और पहले भी बताए थे कि यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ डिजिट पढ़ रहे हैं तो बेस क्या रहना है, 10 रहना है। जैसे कि आप लोग को ये दोनों याद रखना होगा, ये दोनों, यानी कि log 2 का मान बेस क्या रहेगा भैया, तो बेस रहेगा 10, तो इसका मान होता है 0.301। और log 3 का मान क्या होता है, तो log 3 का मान होता है 0.477 ना। बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा। देखिएगा आप लोग, यदि आप इस दोनों को अगर याद रखिएगा तो निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपको कहा जाए कि log 4 का मान बताइए कि log 4 का मान क्या होगा, log 4 का मान बताइए कि log 4 का मान क्या होगा। देखिए इससे आगे भी डिजिट चलेगा, ठीक ना, लेकिन हम लोग को लगभग दशमलव के बाद 3 डिजिट को याद रखना है। दशमलव के बाद 3 डिजिट को याद रखना है। आगे भी होगा लेकिन दशमलव के बाद 3 डिजिट को हम लोगों को याद रखना होगा। तो अगर आपको कहा जाए कि log 4 का मान बताइए, तो देखिए log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकता। देखिए एक चीज़ आप लोगों को हम बताए थे, एक फार्मूला क्या बताए थे कि log n और n पर पावर x रहे तो ये जो x है ना आगे आके गुना हो जाता है ना। x क्या होता है, तो आगे आके गुना हो जाता है। हम लोग इसको लिख सकते हैं x गुना log n, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और बेस यहाँ पर तो 10 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेसिमल मेथड पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये जो n पर पावर x है ना, n पर पावर क्या है, x है, यानी कि 2 पर पावर 2 है। तो ये क्या होगा, तो आगे आके क्या होगा, गुना हो जाएगा, आगे आके गुना हो जाएगा 2 इंटू log 2। और log 2 का मान तो हम लोगों को पता है, क्या पता है कि log 2 का मान होता है 0.301 ना। तो 2 इंटू log 2 का मान क्या होता है, यहाँ पर बेस 10 ही रहेगा, बार बार बेस नहीं लिखेंगे। बेस अगर ना लिखा रहे तो आप लोग समझिए कि बेस 10 है। तो log 2 का मान क्या होता है, तो 0.301। इसको अगर आप इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 206 ना, 0.0, यानी कि 0.602 ना। देखिए log 4 का मान क्या हो रहा है, तो 0.602, देखें ना, निकाल लिए। इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए कि log 9 का मान हमको बताइए कि log 9 का मान क्या होगा, तो log 9 को हम लोग लिख सकते हैं log 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये n पर पावर x है ना, बताए थे n पर पावर x वाला फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, आगे आके गुना हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू log 3। और log 3 का मान तो याद रखना होगा, बताए थे आप लोगों को। तो 2 इंटू log 3 का मान क्या होगा, 0.477। तो देखिए 7 दूनी 14 ना, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 ना, सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 क्या होगा 9 और 0 दशमलव, यानी कि 0.954, 0.954 हो रहा है ना log 9 का मान। देखें इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए कि log 8 का मान बताइए, तो log 8 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिएगा log 8 का मान कैसे निकालेंगे। देखिए log 8 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ना। तो 3 क्या होगा, आगे आ जाएगा log इंटू 2, 3 इंटू log 2 ना, log 2। तो 3 इंटू log 2 का मान क्या होता है, तो 0.301 ना। इसको जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 दशमलव ना, इसको गुना करेंगे तो 0.903। देखिए log 8 का मान क्या हो रहा है, log 8 का मान हो रहा है ना 0.903। देखे ना, देखिए हो गया ना। आप लोग अगर इसको याद रखिएगा ये दोनों को, तो हर log का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए क्या क्या बचा,
तो log अगर कहा जाए कि log 6 का मान बताइए, तो log 6 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे देखिएगा। log 6 को हम लोग लिख सकते हैं, log 6 का मान अगर कहा जाए कि log 6 का मान बताइए, तो log 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 ना, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। log 6 का मान निकालना अगर कहेगा तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। हम आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे कि log a × b का फॉर्मूला होता है log a + log b, होता है कि नहीं होता है? होता है, ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log 2 + log 3 ना। तो log 2 का मान क्या होता है, तो log 2 का मान 0.301 और log 3 का मान क्या होता है, तो 0.477। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा भैया, तो 0.778 आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? चलिए इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 0.778 आ जाएगा। तो देखिए log 6 का मान 0.778 है ना, आ गया। देखें इसको अगर जोड़िएगा तो वही आएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अगर आपको कहा जाए कि log 5 का मान बताइए, तो log 5 का भी मान हम लोग बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं कि अगर log 5 का मान कहा जाए कि log 5 का मान बताइए, देखिए log 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/2 क्या है, log 5 को लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं ना, 5 को 10/2 ना, कटाएंगे तो 5 ही ना होगा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं log 10/2। हम आप लोगों को एक फार्मूला भी बताए थे, क्या बताए थे कि log a/b, इसका फार्मूला आता है log a - log b, होता है कि नहीं होता है? होता है, ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं log 10 - log 2, log 10 - log 2। तो log 10 का मान क्या होता है, तो log 10 का मान हम लोग को पता है कि 1 होता है, और log 2 का मान होता है 0.301। इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इसको जब घटाइएगा 1 में 0.301, तो इसका मान हो जाएगा 0.698, यही हो जाएगा इसका मान, ठीक ना। घटा के देखिए ना, नहीं घटा नहीं आती तो इस तरह घटाइए 1.00 और 0 और क्या 103.0, उसको जब घटाइएगा तो यही आएगा, ठीक है। घटा के देखिएगा, यहाँ पर देखिए 9 आ रहा, तो मतलब 10 मतलब के बाद 3 डिजिट है ना, तो ये मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 9 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर भी 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 होगा, क्या होगा भैया, हाँ 6 होगा, यहाँ पर 0 ये आएगा। लेकिन ये जो है ना लास्ट डिजिट में थोड़ा अंतर हो जाता है, बुक में ये लिखा हुआ है तो इसलिए हम लोग लिख दिए, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अगर आप लोग इसको यानी कि log 2 और log 3 का मान अगर याद रखिएगा, सॉरी log 2 और log 3 का अगर आप लोग मान याद रखिएगा, तो हर log का मान आप लोग निकाल सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, अगर आपको कहा जाए हाउ मेनी डिजिट इन दो पर पावर 10, यानी कि 2 पर पावर 10 में कितने डिजिट होंगे, तो हम लोग को तो पता है कि 2 पर पावर 10 जो है ना होता है 1024, यानी कि 4 डिजिट होता है ना, 4 डिजिट होता है। देखिएगा इस चीज़ को हम लोग लॉग के माध्यम से कैसे आसानी से बता पाएंगे, ठीक ना। वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर हम लोग को पहुँचना था, ठीक ना। कि बताया था आप लोगों को कि जैसे कि आपको कहा जाए कि 2 पर पावर 365 रहे तो इसमें कितने डिजिट होंगे, तो हम लोग इसको भी बताएंगे लॉग के माध्यम से तुरंत। इसका टाइम आ गया है। चलिए अगर आपको कहा जाए कि हाउ मैनी डिजिट इन 2 पर पावर 3, यानी कि 2 पर पावर 3 में कितने डिजिट होंगे, तो देखिए कितने डिजिट होंगे 2 पर पावर 3 में, तो इसको हम लोग लॉग की मेथड से कैसे बनाते हैं, लॉग की मेथड से कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, उस चीज़ को पहले समझते हैं। उसके बाद बिना लॉग की मेथड से भी इसको निकाल लेंगे, ठीक ना। टेंशन आप लोग मत लीजिए, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, इसको अगर आप लोग नहीं रखते हैं ना तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको और इसको याद रखिए, यानी कि log 2 और log 3 का मान याद रखिए। और यदि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन अगर दिया रहे कि लॉग से ही बनेगा वो क्वेश्चन, तब तो लॉग का मान एग्ज़ाम में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। इतना याद रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन रहेगा जो कि लॉग के माध्यम से बनेगा, तो लॉग का मान वहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक ना। इतना आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में दिया हुआ रहता है। तो जैसे कि आपको कहा जाए कि 2 पर पावर 10 कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 4 डिजिट के नंबर होंगे ना। 2 पर पावर 10 क्या होता है, तो 1024 होता है ना। तो कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का। तो देखिएगा हम लोग इसको लॉग के माध्यम से कैसे बनाते हैं इसको। देखिए इसमें हम लोग 2 पर पावर 10 में log 2 पर पावर 10 लिख दिए, ठीक ना। log 2 पर पावर 10
तो इसमें कितने डिजिट होंगे वो चीज़ हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ आगे आके गुना हो जाएगा, यानी कि 10 जो है आगे आके गुना हो जाएगा, तो बचा क्या log 2। यही ना आपको हम बताए थे, आपको क्या बताए थे कि log n पर पावर x रहे तो x जो है आगे आके गुना हो जाता है, तो log n बचता है ना, x इंटू log n ना, ये होता है। तो ये वही हम तो यहाँ किए, पावर जो था आगे आके गुना कर दिए, log 2 बचा। तो 10 इंटू log 2 का मान हम लोग को याद रखना है। देखिए log 2 का मान अगर याद नहीं रहेगा ना तो एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इतना आप लोग श्योर रहिएगा कि एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। तो ये याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, याद आप लोग कर लीजिएगा। तो log 2 का मान होता है 0.301। इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, तो दशमलव एक अंक के बाद मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.01। तो देखिए हमने अभी आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अगर लॉग में दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट निकल जाता है ना। लॉग का जो इंटीजर पार्ट होगा उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, यानी कि दशमलव से पहले जो नंबर होंगे उसमें अगर हम लोग 1 जोड़ देता है तो नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाता है। तो दशमलव से पहले क्या है भैया, तो 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो देखें इसमें कितने डिजिट के नंबर होंगे, ये जो है इसमें कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो 4 डिजिट के नंबर होंगे। कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो 4 डिजिट के नंबर होंगे। कितने डिजिट के नंबर होंगे, तो 4 डिजिट के नंबर होंगे। निकालनी है ना, फिर से समझिए। देखिए इसको हम लोग बिना लॉग के माध्यम से भी बनाएंगे, ठीक ना, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया रहे और वो क्वेश्चन लॉग से ही बनेगा तो लॉग का मान दिया हुआ रहेगा। अगर आप लोग ये दोनों याद कर लेते हैं तो कोई अच्छी बात है, इस दोनों को अगर याद कर लीजिएगा तो, और इस दोनों को अगर याद कर लेते हैं तो लॉग के माध्यम से बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल को हम लोग आसानी से बता सकते हैं डिजिट ना, कि बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल में, यानी कि बड़े बड़े पावर वाली फॉर्म में कितने डिजिट आएंगे वो चीज़ हम लोग बता सकते हैं। देखिए कि इस दोनों को अगर आप याद कर लेते हैं तो बड़े बड़े एक्सपोनेंशियल को हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर याद रखिएगा, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और लॉग से ही अगर बनेगा तो लॉग का मान दिया हुआ रहेगा, इतना आप लोग श्योर रहिएगा। तो देखिए हम लोग इसको लॉग के माध्यम से log 2 पर पावर 10 लिखे, 2 पर पावर 10 लिखे, 10 आगे आके गुना हो गया log 2, और log 2 का मान पता है तो 10 इंटू log 2 का मान जो होगा वो हम लोग लिख दिए, तो गुना कर दिए तो 3.01 आया। तो दशमलव से पहले जो नंबर हो गया, यानी कि log का जो इंटीजर पार्ट है, यानी कि इंटीजर पार्ट जो है, इंटीजर पार्ट में हम लोग 1 जोड़ देता है तो नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाता है, यानी कि log से पहले जो नंबर है उसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ डिजिट पता हो गया ना, 3 दशमलव से पहले 3 है, 3 में 1 जोड़ दिया 4, यानी कि ये जो नंबर होंगे 4 डिजिट के नंबर होंगे। चलिए यदि इसमें कहा जाए, यदि इसी में अगर होगा क्या होगा, इसी में अगर होगा क्या होगा, इसी में अगर होगा कि 2 पर पावर 100 और करेंगे 2 पर पावर से 100 कर देंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 2 पर पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो क्या आप इस चीज़ को आसानी से बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। देखिएगा इस चीज़ को हम लोग लॉग के माध्यम से कैसे बता पाएंगे। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 पर पावर 100, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। log 2 पर पावर 100 जो है यहाँ के क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100 इंटू log 2, और बेस तो 10 ही रहेगा, ठीक है ना। तो 100 और log 2 का मान क्या होगा, तो 0.301। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 30.1 ना, इस तरह समथिंग चलेगा। तो नंबर ऑफ डिजिट करा तो दशमलव से पहले जो नंबर होंगे, दशमलव से पहले इंटीजर पार्ट, उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा ना, नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। तो दशमलव से पहले क्या है 30 में 1 जोड़ दिए तो 31, यानी कि ये जो है 31 डिजिट के नंबर होंगे। कितने डिजिट के नंबर होंगे भैया, 31 डिजिट के नंबर होंगे। दिखाई पड़ रहा है, हाँ ये जो है 31 डिजिट के नंबर होंगे। देखिएगा अब हम लोग को इस चीज़ को ऐसे नहीं करना है, क्या करना है, इतना नहीं लिखना है, डायरेक्ट मन में ही करना है। कैसे मन में करेंगे उस चीज़ को देखिए, हम लोग जानते हैं कि अगर log में इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये जो है 100 पावर जो है पावर गुना में आ जाएगा, और log 2 का मान होता है 3.01 ना, सॉरी 0.301 ना। इसको जब गुना करेंगे तो दशमलव से 2 अंक जाएगा ना, 2 अंक जाएगा तो जाएगा ना 2 अंक, तो यानी कि 30.1 हो जाएगा, और 30 में 1 जोड़ देंगे 31 डिजिट होंगे ना। ऐसे ही हम लोग को करना है, उतना बड़ा हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। तो एग्जाम में क्योंकि टाइम नहीं रहता है। अगर इसी में कहा जाए कि हमको बताइए कि
3 पर पावर 40, 3 पर पावर 40, इसमें कितने डिजिट होंगे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 40 लिखेंगे और log 3 का मान क्या होता है? log 3 का मान होता है 0.477, 0.477। जब इसको हम लोग गुना करेंगे ना, जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 19.08। इसको जब गुना कीजिएगा तो 19.08 आएगा। तो दशमलव से पहले जो नंबर है, दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें एक जोड़ देंगे तो नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा। तो 19 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? 20। यानी कि ये जो है ये एक्सपोनेंशियल कितने डिजिट के होंगे? इसको जब सॉल्व करेंगे इसमें 20 डिजिट होंगे। इसमें कितने डिजिट होंगे? 20 डिजिट होंगे ना। समझ पाए इस चीज़ को? देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 3 पर पावर 40 ना। तो 40 जो है 3 पर पावर 40 यानी कि n पर पावर x, ये जो है गुना में आ जाएगा 40 और log इंटू लॉग क्या? log 3। तो 40 इंटू log 3 का मान क्या होता है? तो log 3 का मान होता है 0.477। इसको जब गुना करें तो क्या आता है? 19.08 ना। तो दशमलव से पहले जो नंबर है उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट पता हो जाएगा, यानी कि 20 डिजिट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 डिजिट होगा ना। इस तरह किए हम लोग को ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे तो देख ही लिया आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर इसी में कहा जाए कि हमको बताइए कि 2 पर पावर 365, चलिए वही आप करते हैं। 2 पर पावर 365 कितने डिजिट होंगे ना? 2 पर पावर 365 कितने डिजिट होंगे? 2 पर पावर 365। तो हम लोग क्या करेंगे? 365 इंटू log 2 ना। चलिए log 2 का लिखेंगे। log 2 का मान हम लोग को पता है, क्या पता है? तो 0.301। इसको जब गुना करेंगे ना, इसको जब गुना करेंगे तो देखिए इसको जब गुना करेंगे तो होगा 109.5, 109.5 होगा। तो 109 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? 110। देखिएगा इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। देखिए इसको अगर नहीं समझ पाए तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 पर पावर 365 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो 365 क्या होगा? गुना में हो जाएगा 365 इंटू क्या हो जाएगा? log 2। और 365 इंटू log 2 का मान हम लोग को पता है क्या है? 0.301। देखिए दशमलव से पहले अगर एक ही डिजिट को हम लोग गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दशमलव से पहले अगर ये अगर हटा देंगे ना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है और 1 है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चल के पता चल जाएगा कि किसमें फर्क पड़ेगा नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 है उसके बाद 1 है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। तो इसको अगर गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 3 5 या 15, 5 या 15 और 6 या 18 एक 19 और 3 या 9 और 1 10 और एक डिजिट के बाद दशमलव है, दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी कि 109 में हम लोग एक जोड़ देंगे तो क्या होगा? 110। यानी कि ये जो है 110 डिजिट के नंबर होंगे। कितने डिजिट के नंबर होंगे? 110 डिजिट के नंबर होंगे। गुना करने से गए ना, दशमलव से पहले अगर एक डिजिट को लेंगे 0.1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उतना कहाँ फर्क पड़ेगा वो भी आगे चल के पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देता है और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लाएंगे तो उसके बाद लॉगरिथम का चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा।